हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फर्स्ट जॉब रेट यूट्यूब चैनल पर। देखिए हमने क्या किया हूँ फ्रेंड, आप जो हर चैप्टर का थ्योरी भी हम डेली का डेली उपलब्ध करा देंगे आप लोग को। ठीक, किसी भी चैप्टर का जैसे कि प्रीवियस ईयर डालेंगे ना, उसका पहले हम सुबह सुबह थ्योरी डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड, थ्योरी पहले अपलोड कर देंगे सुबह सुबह। देखिए आज का सुबह सुबह अपलोड कर दिया, चैप्टर 9 का थ्योरी अपलोड कर दिया है ना फ्रेंड। आप लोग अच्छे से यहाँ से पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर शाम में लाएंगे। उसके बाद आप लोग अच्छे से इसको इसको अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद रिवीजन भी आपका अच्छा हो जाएगा और अच्छा तैयारी भी होगा आप लोग का अच्छा लेवल का। ठीक है फ्रेंड, डेली का डेली हम आप PDF डाल देंगे, इसमें न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी है फ्रेंड। ठीक है, एक मिनट दिखा देते हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी है। देखिए इसमें जो हम डेली डेली चैप्टर का डाल देंगे, थ्योरी अच्छे से डालेंगे, थ्योरी डालेंगे उसमें कि सरा आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और हम न्यूमेरिकल भी देखिए इसमें साथ साथ हैं, और हम डेली डेली इसका शाम में करा देंगे। प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है ना, डेली का डेली प्रीवियस ईयर हम करा देंगे। ठीक है फ्रेंड, इससे आप लोग का काफ़ी हद तक तैयारी होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए अगर आप लोग हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आप लोग को हर एक एग्ज़ाम का फाइल में आ जाइएगा। यहाँ पे हर एक एग्ज़ाम का आप लोग को कोई भी बुक सर्च कीजिएगा यहाँ से ना, तो लगभग लगभग आपको बुक मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है फ्रेंड, देखिए बहुत सारा बुक है यहाँ पे, बहुत सारा फाइल यहाँ पे मैं अपलोड कर चुका हूँ पहले से। ठीक है फ्रेंड, और कोई भी से आप फाइल हम देखिए 378 फाइल अब लगभग लगभग हर एग्ज़ाम का हर एक बुक मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड आप लोग को, और अगर कोई भी बुक आप लोग को चाहिए तो हम कोशिश करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कमेंट सेक्शन ऑन कर दिया हूँ टेलीग्राम का। ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत हो तो आप लोग वहाँ से बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 9 का। ठीक है फ्रेंड, चैप्टर 9 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर 9 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, अभी जो कि हम लोग इसका इसका अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए इसका हम सुबह सुबह ग्रुप पे डाल दिए थे इसके थ्योरी वाला सेक्शन। ठीक है, थ्योरी वाला और न्यूमेरिकल वाला सेक्शन आप लोग अगर जो अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे, आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। हम जितना हो सकेगा आप लोग का हेल्प करेंगे, आप लोग को बुक को लेने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए जो जो एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन वही सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, अब टाइम बहुत वेस्ट करते हैं हम लोग, बताना जरूरी था फ्रेंड आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन एक की तरफ चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन 1, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। सिलिका जेल का प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नमी सुखाने हेतु। सिलिका जेल का प्रयोग नमी सुखाने हेतु किया जाता है। क्वेश्चन 2, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन 3, दो ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त में से क्या नहीं है? अब देखिए दो ट्रांसफार्मर के बीच समानांतर प्रचलन के लिए अनिवार्य शर्त कौन कौन सा नहीं है? अब देखिए कौन कौन सा है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। समान फेज अनुक्रम, ये सही, ये भी याद रखना आप लोग को। समान आवृत्ति याद रखना है फ्रेंड आप लोग को। समान वोल्टेज आप लोग को याद रखना है। ठीक, लेकिन समान किलो वोल्ट एम्पियर इसका सही नहीं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड, रेटिंग समान किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग इसका सही जवाब होगा ऑप्शन के हिसाब से, ये सही नहीं है। बाकी ये तीनों आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन 4, किसी ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता के लिए शर्त हैं। किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्त हैं? क्वेश्चन 3, कॉपर हानि बराबर लौह हानि। कॉपर हानि बराबर लौह हानि होता है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन 5, ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्नलिखित में से होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्नलिखित में से क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा किलो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन 6, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
क्वेश्चन 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है अन्योन प्रेरण। यहाँ से देखिए आप लोग का लगभग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड, जीरो से लेकर हीरो तक अच्छा सारा का सारा कवर होने वाला है। आप लोग वहाँ से पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर किस तरह बनता है। आप लोग थ्योरी में आज पढ़ के तो रियल में आज मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का अच्छा सा पार्ट है आज, ठीक है फ्रेंड, अच्छा सा पार्ट आप लोग पढ़े होंगे आज। क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सही आंसर होगा अन्योन प्रेरण। क्वेश्चन 7 ट्रांसफार्मर को एंटी एजेंट क्षय से रक्षित करने हेतु कोर को डैश से बनाया जाता है। 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन हो जाएगा। क्वेश्चन 8 एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग के बीच फेज अंतर है। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 180। फेज का अंतर कितना होता है, प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग के बीच के फेज का अंतर होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए संलग्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर है कौन सा, ये जो चित्र है फ्रेंड किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी सीटी धारा ट्रांसफार्मर है। सीटी धारा ट्रांसफार्मर है। क्वेश्चन 10 कितनी वाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है। कितनी वाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 11 किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताम्र छतियाँ लौ छतियों के समान। ताम्र छतियाँ लौ छतियों के समान होती हैं। क्वेश्चन 12 नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग डैश हो जाता है। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग डैश हो जाती हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुलाबी या सफ़ेद हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग किस प्रकार होता है, गुलाबी या सफ़ेद हो जाता है। क्वेश्चन 13 एक धारक ट्रांसफार्मर का भार देश में अभिव्यक्त किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड ऑप्शन डी वोल्ट एम्पियर्स हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ठीक है, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और जितना होगा आप लोग का हेल्प करेंगे। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे देखिए हम बहुत सारा PDF अपलोड कर चुके हैं और डेली हम PDF अपलोड करेंगे अब थ्योरी का और न्यूमेरिकल का, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को प्रीवियस ईयर का सीरीज जो चल रहा है यहाँ पे कराया जाएगा वीडियो में, ठीक है फ्रेंड। लगभग इलेक्ट्रिशियन का जो 50 नंबर का है यहाँ से आप लोग को काफ़ी हद तक तैयारी होने वाला है, ठीक है फ्रेंड, इसीलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे। क्वेश्चन 14 करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा है तब सेकेंडरी परिपथ को क्या करेंगे, खुला नहीं रखा जाता है, खुला नहीं रखेंगे, ठीक है फ्रेंड, खुला नहीं रखेंगे। जब करंट को प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तो सेकेंडरी परिपथ को खुला नहीं रखा जाता है। आप लोग को ये सब याद रखना है। जो लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो वो लोग अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 15 ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव एवं संकुचन का देखभाल करना। क्वेश्चन 16 ट्रांसफार्मर में श्वासन का कार्य क्या होता है। ट्रांसफार्मर में श्वासन का कार्य क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर में जब बाह्य वायु प्रवेश करती हैं तो उसकी आर्द्रता से बचाता है। देखिए ट्रांसफार्मर श्वासन का कार्य क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर में जब बाह्य वायु प्रवेश करता है तो उसकी आर्द्रता से बचाता है वो, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 17 ट्रांसफार्मर का कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है जैसे कि CRGO इस्पात, ताकि निम्नलिखित को न्यूनतम किया जा सके। अब देखिए 17 का क्या सही आंसर हो जाए हिस्टेरेसिन हानि हो जाएगा। क्या न्यूनतम किया जा सकता है, हिस्टेरेसिन हानि। क्वेश्चन 18 ट्रांसफार्मर में लौह कोर प्रदान किया जाता है निम्न के लिए। ट्रांसफार्मर में लौह कोर प्रदान किया जाता है, किस लिए किया जाता है फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चुंबकीय पथ रिलेक्ट को कम करने के लिए। क्वेश्चन 19
ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण निष्पादित करते हैं। ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण निष्पादित करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टता के साथ। रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टता के साथ। क्वेश्चन 20, प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स किसमें ईएमएफ प्रेरित करता है? किसमें ईएमएफ प्रेरित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राइमरी वाइंडिंग एवं सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों। प्राइमरी वाइंडिंग एवं सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड? वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। क्वेश्चन 21, ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के पश्चगामी होता है। ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के पश्चगामी होता है कितना डिग्री से? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, 75 डिग्री से। ठीक है, 75 डिग्री से। क्वेश्चन 22, किसी ट्रांसफार्मर का लघु पथ परीक्षण देता है। किसी ट्रांसफार्मर का लघु पथ परीक्षण देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात। समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात हो जाएगा। क्वेश्चन 23, ट्रांसफार्मर में गुंजन ह्यूमिंग नॉइस का कारण क्या है? ट्रांसफार्मर जो होता है गुंजन रहा है, ह्यूमिंग नॉइस किसके कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबकीय विरूपण के कारण होता है। चुंबकीय विरूपण के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं क्या है। एक शक्ति ट्रांसफार्मर में भंवर धारा क्षति कम की जा सकती है। कैसे कम करेंगे? एक शक्ति ट्रांसफार्मर में भंवर धारा क्षति को कम कैसे किया जाएगा फ्रेंड? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, पटलीकरण की मोटाई कम करके। पटलीकरण की मोटाई को कम करके करेंगे। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 25, उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत एसी से रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत एसी से रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 26, ट्रांसफार्मर पर खुला पथ परीक्षण निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर पर खुला पथ परीक्षण निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करोड़ हानि को मापने के लिए किया जाता है। करोड़ हानि को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 27, ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ क्या होता है? ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ क्या होता है फ्रेंड? इसमें तांबे की छत्तियाँ अपरिवर्तित रहती हैं। तांबे की छत्तियाँ अपरिवर्तित रहती हैं। क्वेश्चन 28, ट्रांसफार्मर निम्न पर आवृत्ति में परिवर्तित होने पर न्यूनतम प्रभावित होता है। ट्रांसफार्मर निम्न पर आवृत्तियों में प्रभावित होने पर न्यूनतम प्रभावित होता है। 28 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, इकाई शक्ति गुणांक। इकाई शक्ति गुणांक हो जाएगा, इकाई शक्ति गुणांक। क्वेश्चन 29, ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएं हानियाँ निम्न में होती हैं। ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएं हानियाँ निम्न में होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोर में होता है। ठीक है फ्रेंड, कोर में होता है, कोर में। क्वेश्चन 30, ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक होता है। ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, 0 होता है। ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक होता है 0 होता है। क्वेश्चन 31, स्पंद पल्स ट्रांसफार्मर में निम्न का प्रयोग करते हैं। पल्स ट्रांसफार्मर में निम्न का प्रयोग करते हैं। पल्स किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेराइट कोर का प्रयोग करते हैं। फेराइट कोर का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है। क्वेश्चन 32 अब ले लेते हैं क्या। ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार के अनुसार अत्यधिक बदलती हैं? ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार के अनुसार अत्यधिक बदलती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, तांबा हानि। तांबा हानि बदलते हैं। ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार के अनुसार अत्यधिक बदलती रहती हैं? तांबा हानि बदलती रहती हैं। ठीक है फ्रेंड, तांबा हानि हो जाएगा। क्वेश्चन 33, इनमें से कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? इसमें से कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एन एस ग्रेटर देन एन पी। ठीक है फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन 34, ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री हैं। ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री क्या है फ्रेंड?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील हो जाएगा, सिलिकॉन स्टील हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड? आप लोग को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 35, ट्रांसफार्मर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी देखिए हम लोग पढ़े थे लेकिन वो अलग तरह का था, ठीक है। ये क्वेश्चन इसका आंसर अलग है, ठीक है फ्रेंड। आप लोग को सारा का सारा याद रखना। ट्रांसफार्मर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सही हो जाएगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वही हो गया फ्रेंड। इसमें इंग्लिश में दिया है सिर्फ। क्वेश्चन 36, ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन का प्रयोजन है। ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन का प्रयोजन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लौ हानि को कम करने के लिए, लौ हानि को कम करने के लिए। एक क्वेश्चन 37, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर डैश के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर डैश के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। क्वेश्चन 38, आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडली की धारा आईपी क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्टेज ईपी से 90 डिग्री पिछड़ जाती हैं, ईपी से 90 डिग्री पिछड़ जाती हैं। ये देखिए सारा का सारा क्वेश्चन पी वाई क्यों है, ठीक है फ्रेंड, इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आप लोग को तो करके जाना ही पड़ेगा। अगर आप लोग एक स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इसका तो आप लोग को तैयारी करके जाना है, इसीलिए हम करा रहे हैं। अच्छे से आप लोग कर लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा आप लोग को फ्रेंड, ठीक है। प्रीवियस ईयर नहीं किए तो क्या किया आप? कुछ भी नहीं किए, ठीक है। क्वेश्चन 39, ट्रांसफार्मर की प्राथमिकता एवं द्वितीय कुंडली में सदैव होता है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में सदैव होता है। 39 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, एक उभयनिष्ठ परिपथ होता है, एक उभयनिष्ठ परिपथ होता है। क्वेश्चन 40, एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी पर। देखिए सभी पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स के परिमाण पर, स्रोत की आवृत्ति पर, लपेट की संख्या, तीनों पर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आप लोग को याद रखना है ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली किस किस पर निर्भर करते हैं, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 41, वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार अभिकल्पित डिजाइन किया जाता है जिससे कि उसमें लो क्षति न्यूनतम रहे, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली 24 घंटे तक उत्तेजित रहता है, ठीक है फ्रेंड, इसीलिए न्यूनतम रहती हैं, ठीक है। क्वेश्चन 42, एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर अधिकतम क्षमता से कार्यरत है तथा इसकी लौ क्षति 100 वाट है, 1000 वाट है। अर्ध लोड पर इसकी तम्र क्षति कितनी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, 250 वाट हो जाएगा। अगर आप लोग ने वहाँ पढ़ेंगे अच्छे से थ्योरी और न्यूमेरिकल तो आप लोग अच्छे से कर पा रहेंगे। जैसा इसमें सिंपल सा इसमें एक फार्मूला लगेगा, ठीक है फ्रेंड, जो कि आप लोग को याद रहता है तो आसानी से कर पाते हैं आप लोग। नहीं तो आप लोग देख लीजिए वहाँ पे थ्योरी में अच्छे से ये सब दिया हुआ है, हम यहाँ पे इतना नहीं बता पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 43, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। क्वेश्चन 43, ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लौ अवस्था का केवल डैश होता है। 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 से 5% होता है, 2 से 5% होता है। क्वेश्चन 44, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर क्या होता है? एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता। क्वेश्चन 45, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता 1 अनुपात है। ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता 1 अनुपात है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किलोवाट घंटा आउटपुट और किलोवाट घंटा इनपुट एक दिन में, ठीक है, इसी का होता है क्षमता का अनुपात, ठीक है फ्रेंड। वीडियो कैसा लग रहा है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 46, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर सामान्य शक्ति एवं प्रकाश हेतु विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है? 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वितरण ट्रांसफार्मर हो जाएगा। क्वेश्चन 47,
टेम्पर्ड ट्रांसफार्मर हुआ है, जिसमें क्या होता है फ्रेंड, क्या होता है इसमें होता है वोल्टेज समायोजन के लिए द्वितीय कुंडली में से कई मध्य सिरे निकाले गए हो। क्वेश्चन 48, इसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का डायरेक्ट फार्मूला आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विद्युत वाहक बल बराबर होता है 4.44 साई इंटू फैराडे और न्यूटन। क्वेश्चन 49, सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त तीनों हो जाएगा। टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है, फ्लक्स पर निर्भर करता है, सप्लाई आवृत्ति, तीनों पर निर्भर करता है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 50, ऑटो ट्रांसफार्मर डैश प्रयोग किया जाते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर डैश प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, ऑटोमोबाइल में। ऑटो ट्रांसफार्मर ऑटोमोबाइल में, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। आराम से याद रख, 2-4 बार पढ़ेगा आप लोग, आराम से याद रह जाएगा। क्वेश्चन 51, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यंत्रों एवं रिले आदि में भी किया जाता है। क्वेश्चन 52, यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडली जल जाए तो वह क्या प्रदान करेगा। इसका 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 58 शक्ति प्रदान। तो वह कितना परसेंट प्रदान करेगा एनर्जी, 58%। क्या बोल रहा है, 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडली जल जाता है तो कितना प्रतिशत मात्र काम करेगा, 58% सिर्फ शक्ति देगा, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 53, प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। 53 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, 500 किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 54, ट्रांसफार्मर लेमिनेशन के लिए विशेष सिलिकॉन इस्तेमाल कोर क्यों प्रयोग की जाती हैं। ट्रांसफार्मर लेमिनेशन के लिए विशेष सिलिकॉन इस्तेमाल कोर क्यों प्रयोग की जाती हैं। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिस्टैरिसीस क्षति घटाने के लिए। क्वेश्चन 55 देख लेते हैं आप क्या है। करोड़ निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होता है, उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 56, चित्र संलग्न में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। ये जो चित्र है फ्रेंड, ये किस प्रकार के ट्रांसफार्मर को दर्शा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, उपचायक ऑटो ट्रांसफार्मर। अभी उधर हम लोग किए थे इसका, ठीक है फ्रेंड। सिंपल सा आप लोग देख लीजिएगा तो एक बार रह जाएगा। उपचायक कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं आप लोग वहाँ थ्योरी में भी पढ़ लिए होते तो आप लोग को यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा होगा जो पढ़ा होगा। क्वेश्चन 57, किसी ट्रांसफार्मर की अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, अभी देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद 2-3 बार तो आप लोग को करना ही पड़ेगा। ये 50 नंबर का खिला है और इसी पे सिलेक्शन होगा, जो इसमें ज़्यादा नंबर लाएगा उसी का होगा, ठीक है फ्रेंड। इसीलिए आप लोग को ये सब अच्छे से करना पड़ेगा। क्वेश्चन 57, किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है किस पर। 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवृत्ति लपेट संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। क्वेश्चन 58, लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती। लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती। 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। अधिक धारा सुरक्षा हो जाएगा,
बुखोल्ज रिले हो जाएगा और प्रोसेसर रिलीज वाल्व हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। 59 के आने के ब्रीवत खुला परिपथ परिमाण मित्र ट्रांसफार्मर का वाट मीटर पाठ्यांक 900 वाट है और पूर्ण भार धारा पर लघु परिपथ परीक्षण में 1600 वाट है। अर्ध भार पर लौ हानि क्या होगी? 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 900 वाट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है। क्वेश्चन 60, किसी स्थिर वोल्टता ट्रांसफार्मर में किसी प्रेरित विद्युतीय वोल्टता पर द्वितीयक वेस्टन की प्रतिबाधा संधारित्र के आर पार प्रतिबाधा के तुल्य हो जाएगा। परिपथ की इसी अवस्था को क्या कहते हैं? देखिए 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुनाद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अनुनाद कहेंगे इसको। क्वेश्चन 61, हिस्टेरिसिस प्रदर्शित होती हैं निम्न में क्या? हिस्टेरिसिस प्रदर्शित होता है निम्न में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लो चुंबकीय पदार्थ में, लो चुंबकीय पदार्थ में हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 62, ट्रांसफार्मर करोड़ की पटलों पर इनेमल परत लेपित क्यों की जाती है? ट्रांसफार्मर करोड़ की पटलों पर इनेमल परत लेपित क्यों की जाती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन सभी सत्य हैं। पटलों पर संचरण को रोकने के लिए क्या था? पलटों पर संरक्षण को रोकने के लिए, एक दूसरे के विरुद्ध पलटों को रोधी करने के लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, तीनों हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 63, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों में कौन से प्रचालन एक समान रहते हैं? 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पावर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, पावर हो जाएगा। क्वेश्चन 64, ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है? ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, वाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, वाइंडिंग भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है। आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 65, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का रूपांतर ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 3:2 है। यदि प्राइमरी वोल्टेज 30 वोल्ट है तो सेकेंडरी वोल्ट कितनी होगी? देखिए 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए प्राइमरी वोल्ट तो इसका दो बराबर हो जाएगा 30, दो बराबर यहाँ हो जाएगा 30। ठीक है फ्रेंड, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 बराबर हो जाएगा 45, इसका सही आंसर। क्वेश्चन 66, ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 1000 तथा 3000 हैं। यदि मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट एसी प्रयुक्त किए जाते हैं तो द्वितीय कुंडली में प्रति फेरो विभवांतर होगा। 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.08 वोल्ट हो जाएगा। वहाँ ये सब क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल सा भी है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग वहाँ पढ़े होंगे ना थ्योरी, तो ये सब अच्छे से बना पाएंगे आप लोग। क्वेश्चन 37, परिणामित्र में डैश होता है। परिणामित्र में डैश होता है। 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा हानि। परिणामित्र में होता है तांबा हानि। क्वेश्चन 68, ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ कम की जा सकती हैं। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ कम की जा सकती हैं। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटलनों सिलिकॉन अंश घटाकर, स्टील पलटना और सिलिकॉन अंश घटाकर। क्वेश्चन 69, स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणांक निम्न हो तब क्या? स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणांक निम्न हो तब क्या होगा? 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिक धरा लेगा। ठीक है। 70, किसी उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक बचतकारी शक्ति गुणांक सामान्यतः डैश होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.95 पश्चिमगामी हो जाएगा।
क्वेश्चन 71, निम्न में से क्या गलत कहाँ, इसको इस कथन को चुनिए। जो गलत हैं इसको हम चुनेंगे, ठीक है। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या सही है। सही क्या, हम लोग को सही सही याद रखना है। वितरण प्रणाली का शक्ति गुणांक न्यून होता है क्योंकि, अब देख लेते हैं क्योंकि। जो सही है पहले हम लोग उसका डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए ये सब आप लोग को याद रखना है। जो सही है, आर्क लैंप का प्रयोग होता है इसलिए शक्ति गुणांक कम होता है। तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग कम होता है इसलिए शक्ति गुणांक कम होता है। ट्रांसफार्मर द्वारा चुंबकन धारा खींचने के कारण संपूर्ण धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल से पश्च हो जाती हैं, विशेष रूप से हल्के भारों पर, ठीक है फ्रेंड। ये तीनों आप लोग को याद रखना है, लेकिन गलत कथन बोल रहे हैं चूज करने के लिए, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 72, यदि ट्रांसफार्मर के कॉइल मोटे तार के बने होते हैं तो क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्र क्षति बढ़ेगा। ताम्र क्षति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन 73, ट्रांसफार्मर कपलिंग का सबसे वांछित फीचर क्या है। ट्रांसफार्मर कपलिंग का सबसे वांछित फीचर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौड़ी आवृत्ति सीमा हो जाएगी। इसकी चौड़ी आवृत्ति सीमा हो जाएगी। क्वेश्चन 74, चलशील अवयवों वाली कुछ मशीनों में लिमिट स्विच क्यों लगाए जाते हैं। चलशील अवयवों वाली कुछ मशीन में लिमिट स्विच क्यों लगाए जाते हैं। 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मशीन की एक लघुत्तम दक्षता सुनिश्चित करने के लिए। क्वेश्चन 75, रेलवे ट्रैक वाइंडिंग प्रदान करता है। क्वेश्चन 75, रेलवे ट्रैक वाइंडिंग प्रदान करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। अर्थ और भूदोष के विरुद्ध संरक्षण के लिए और प्रतिमान धारा के लिए निम्न प्रतिरोध पथ, दोनों हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 76 देख लेते हैं क्या है। अभिवर्धक रूपांतरक बूस्टर ट्रांसफार्मर निम्न में से स्थित होता है, कहाँ पर स्थित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संचारण लाइन के मध्य बिंदु पर हो जाएगा। 77, क्वेश्चन 77, 250 और 3000 वोल्ट और 50 सीएस, ठीक है फ्रेंड। फेरे सीएस किसका यूनिट होता है फ्रेंड, सीएस होता है विद्युत धारा का, ठीक है। एम्पियर बराबर होता है। फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए प्रति चक्र विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है। प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के चक्रों की संख्या क्रमशः क्या होगी। 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25,300 हो जाएगा चक्रों की संख्या। क्वेश्चन 78, वोल्टता रेगुलेशन निम्न रूपांकन का एक मापदंड होता है। इसका सही आंसर किसका मापदंड होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रूपांतरक हो जाएगा ऑप्शन सही। क्वेश्चन 79 देख लेते हैं क्या है। जो ट्रांसफार्मर ठंड लुढ़काया उन्मुख इस्पात CRGO का उपयोग करते हैं तो जर्दी के क्षेत्र के रूप में लिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो कोर से 15 से 25% बढ़ा दिया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आप लोग के लिए ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। यहाँ पर थ्योरी का डेली हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, इसलिए आप लोग जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 80, सैथी लानी डैश पर निर्भर करेगी या ट्रांसफार्मर के चुंबकीय फ्रेम में होने वाले हिस्टैरिसीन नुकसान डैश पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, इन सभी पर पदार्थ के आयतन पर, आवृत्ति पर और पदार्थ के वर्ग पर निर्भर करता है। तीनों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है फ्रेंड। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।